अंतिम संदेश था मोहम्मद साहब, कुरान और इस्लाम। भाग 2। इस्लाम। आइए स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी को सुनते हैं। जो दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए, अच्छे बहुत अच्छे लोग पैदा हुए, उन लोगों ने जैसा जैसा अखलाक किया वैसा वैसा अखलाक दूसरे लोगों ने भी अपनी जिंदगी में अपनाया। वो जैसा रास्ता दिखा देते हैं, सारी इंसानियत, दुनिया के सारे इंसान उसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ऐसे ही थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके दिखाए रास्ते पर आज करोड़ों करोड़ों इंसान चल रहे हैं। जैसा कि अभी बताया कि मैंने पहले कुरान मजीद पढ़ा था, इसलिए पढ़ा था कि लोगों ने, मीडिया ने, इतिहास ने, सब ने हमको बताया कि इस्लाम में टेररिज्म है। मीडिया ने यहाँ तक लिखा कि कुरान मजीद की कुछ आयतें टेररिज्म के लिए लोगों को उत्साहित करती हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं कुरान मजीद पढ़ूं, और कुरान मजीद की आयतों में मुझे वो चीज़ दिखाई दी बदकिस्मती से, जिससे लगा कि इस्लाम में टेररिज्म है। कुछ लोगों का अखलाक भी ऐसा था हमारे साथ जो हम पढ़ते थे, जिसकी वजह से ये जो हमारा भ्रम था वो और पक्का हुआ। और मैंने किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। लेकिन बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी ने, आपकी जिंदगी ने मेरा नजरिया ही बदल दिया। कुरान मजीद को जब मैंने पढ़ा था, जिन आयतों को मैंने टेररिज्म से जोड़ा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ने के बाद, आपकी सीरत का मुताला करने के बाद, मुझे उन आयतों का मतलब बिल्कुल उल्टा समझ में आया। बल्कि पहले उल्टा समझ में आया था, अब सीधा समझ में आया। पहले मुझे जिन आयतों के बारे में ये महसूस हुआ था कि ये दहशतगर्दी को बढ़ाती हैं, वही आयतें मुझे अब लगी कि ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए थी। इस्लाम आया ही है दहशतगर्दी को रोकने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया जा रहा है इस्लामिक टेररिज्म का। जो मजहब दहशतगर्दी को रोकने के लिए आया हो, जिस मजहब को मानने वालों ने, जिस सच्चाई को मानने वालों ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद, सबसे बड़ी दहशतगर्दी को झेला हो, उस मजहब के मानने वालों को टेररिज्म से जोड़ा जाए, इससे बड़ी बेइंसाफी और कोई नहीं हो सकती। एक समय जब अरब में और अरब के आसपास अमीर और गरीब का, गोरे और काले का ये बड़ा भेदभाव था, लोग अपने काले गुलामों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, गरीबों को पैसा उधार देकर भारी ब्याज वसूलते थे, लोगों को जुए और शराब की लत थी। जैसा कि अभी बहुत से हजरात ने बताया कि लड़कियां जिंदा गाड़ी जाती थी। एक इंसान दूसरे इंसान से ही नहीं, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता झगड़ता रहता और एक दूसरे को लूटपाट करता रहता। लोगों को दुनियावी जिंदगी के सामान पाने का इतना लालच था कि उन सामानों को पाने के लिए वो धर्म की तिजारत करने वालों, झाड़ फूक करने वालों और देवी देवताओं की मूर्तियों के बीच भटक रहे थे।
अंधेर कर दी, जिहालत इतनी थी कि हर कबीला, हर कुनबा अपना अलग अलग देवता बना रहा था, अपना अलग अलग खुदा बना रहा था। तो कोई अपने को ही खुदा या खुदा का बेटा बता रहा था, तो कोई किसी को खुदा या खुदा का बेटा कह रहा था। ऐसी जिहालत के बीच अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल, अपना पैगंबर बनाकर भेजा, ताकि दुनिया के लोग इंसानियत को जान सके। कुरान मजीद के सूरा 7 आयत नंबर 158 में 158 में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दिया कि ऐ मोहम्मद कहो, दुनिया के लोगों से कहो कि ऐ लोगों, और उस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं जो जमीनों और आसमानों का बादशाह है, उसके सिवा कोई पूछ नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। तो उस अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर जो अल्लाह और अल्लाह के तमाम कलाम को यानी अल्लाह के तमाम आदेशों को मानता है, उस पर ईमान लाओ और ताकि सही और उसका अनुसरण करो, ताकि सही रास्ता पाओ। बात है, और अगर वो उसके विपरीत जाता है तो मुसलमान नहीं। तो उस कुरान मजीद में जो सबसे प्रथम किताब है जिसमें अल्लाह के आदेश है, उसमें है मन से हिंसा, सूरा 28 की आयत नंबर 83 कि हम परलोक का घर उसको विशेष कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। अब वचन से सूरा 41 की आयत नंबर 34, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसी चेतावनी जारी करता है कि अगर एक निर्दोष को मार दिया तो सारे इंसानों को आपने मार दिया, लेकिन इसके बाद भी टेररिज्म से उसको जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात अभी बताया कि इस्लाम में ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके देखा। कुरान मजीद की जो ये आयतें हैं वो आप पर उतरी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई और दिल से उतरने के बाद आपके कर्मों में। सूरा 7 की आयत नंबर 199, ऐ मोहम्मद क्षमा की नीति अपनाओ, अल्लाह आदेश दे रहा है, ऐ मोहम्मद क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा करो। पैगंबर मोहम्मद इसी बीच दो वाकये में बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग भ्रमित हैं इस्लाम को लेकर के, बहुत बदनाम किया जाता है। बदनाम क्यों किया जाता है कि इस्लाम का प्रवाह रोक दिया जाए। अगर इस्लाम की अच्छाइयों को नहीं बुराइयों को सामने लाया जाएगा तो इस्लाम का प्रवाह रुक जाएगा। जो इस्लाम आगे बढ़ रहा है उसको रोक दो, ये प्रयास पहला। दूसरा प्रयास, इस्लाम का भय दिखाओ, और भय दिखाने जो इस्लाम का भय दिखाए तो दूसरे लोग गैर मुस्लिम जाने कि ये मेरा हमदर्द है, देखो मुझे ये सही राह दिखा रहा है, और वो उसके साथ आ जाएं और उसको पेश करने के बाद वोट की ताकत में उसको बदला जाए। तो ये दो प्रयास की वजह से इस तरीके का प्रचार होता है। तो इसमें बहुत भ्रम है। हम दो चीजों से बताना चाहते हैं। पहली चीज, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। बद्र का वाकया हम बता रहे हैं। मक्का में, सऊदी अरब में बद्र एक जगह है। बद्र की जब लड़ाई हुई, सत्य और असत्य के समर्थकों के बीच पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 लोग थे और असत्य के समर्थक 1000 से अधिक लोग, 1000 के आसपास थे। उस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई। 73 कैदी कैद करके लाए गए मदीना, बद्र से मदीना लाए गए, मस्जिद नबवी के खंभों में बांध दिए गए। जब बड़ी रात हो गई तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से मस्जिद में टहल रहे थे।
ایک صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سہیوگی کو صحابہ کہتے ہیں. تو ایک صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ نے آرام نہیں فرمایا، اتنی رات ہو گئی. آپ نے کہا یہ ان قیدیوں کا کشٹ مجھے دیکھا نہیں جا رہا. یہ قیدی نہیں سو رہے تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ دیکھیے انسانیت کا نمونہ. یہ قیدی نہیں سو سکتے تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ آپ کا اشارہ پاتے ہی، آپ کا حکم پاتے ہی قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دیے گئے، اور جب وہ آرام ان کو ملا، وہ جب سو گئے تب آپ سوئے. قیدیوں کے ساتھ بھی آپ نے ایسا سلوک کیا. اسی طریقے سے کتنا زبردست کتھن ہے، کتنی زبردست حدیث ہے. ان لوگوں کو منہ پہ تماچا ہے جو اسلام کو آتنکواد سے جوڑتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ساتھی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم. آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا بھائی اگر مظلوم ہے، کمزور ہے، تو اس کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ظالم ہونے کے وقت کیسے مدد کریں؟ آپ کا حکم آ گیا تو مدد کرنا ہے، حکم ٹالا نہیں جا سکتا. لیکن بتائیے کیسے کریں اگر وہ ظالم ہے؟ کتنا زبردست آپ نے جواب دیا. آپ نے کہا اس کے ہاتھ پکڑ لو، یعنی ظلم نہ کرنے دو، اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اس کو پاپ سے بچا لو، یہ اس کی مدد کرو. ظالم کے ہاتھ پکڑنا آسان کام نہیں ہے. سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اور ایک ظالم جب ظلم کرتا ہے تو لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی. کیوں؟ اپنے لیے بھی خطرہ رہتا ہے. ظالم ضرور ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ پکڑو. ایک بار ایک غیر مسلم آپ کے ہاں مہمان بنا اور اس کا کچھ پیٹ خراب ہو گیا. اس سے رات سوتے سمے سے پخانا ہو گیا. صبح جب تڑکے اس کی نیند کھلی تو اس نے دیکھا پخانا کر دیا. بڑا شرمندہ ہوا، بڑا شرم اس کو آئی، اور اسی شرم میں وہ جو ہے تڑکے ہی بنا بتائے اٹھ کے چلا گیا. کافی دور گیا. جب اسے تھوڑا ہوش آیا، جب نارمل ہوا، تو اسے یاد آیا کہ ارے ہم تو اپنی تلوار بھول آئے. تو تلوار قیمتی تھی، تلوار پانے کے اس میں وہ پھر سے واپس لوٹا. جب آپ کے نواس کے نزدیک آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو صاف کر رہے ہیں جس میں اس نے پخانا کر دیا تھا. اور آپ کے ایک انویائی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجھے کرنے دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہمان تھا، اس لیے یہ کام مجھے کرنا چاہیے. اتنا سننا تھا کہ اس آدمی کا ہدے پریورتت ہو گیا اور وہ آیا. آنے کے بعد وہ آپ کا انویائی ہو گیا. بتایا میرا بھی اسی اخلاق نے میرا بھی ہدے پریورتت کیا. جیسے ہی میں نے پڑھی آپ کی جیونی اور جیسا میں نے بتایا کہ مجھے لگا کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے قرآن مجید کی آیتیں بڑھ رہی ہیں، ویسے ویسے قرآن مجید کی آیتیں بڑھ رہی ہیں. شیشے کی طرح مجھے دکھائی دینے لگا قرآن مجید کی آیتوں کا مطلب. قرآن مجید کی آیتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے. میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہہ دوں، میڈیا کے لوگوں سے بتا دوں کہ اگر قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے. اس آئینے میں قرآن مجید آپ کو بالکل صحیح دکھائی دے جائے گی. ہم سب کے من میں بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. ان غلط فہمیوں کا صحیح جواب پانے کے لیے اگلا بھاگ غلط فہمی. تیار رہیں.